लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट ईसाइयों का परमेश्वर है, लेकिन बाइबल इसके बिल्कुल उल्ट बोलती है। यीशु मसीह ने कहा वो किन का परमेश्वर है। आज आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं। आज जो इजराइल देश के बारे में आप सुनते हो, वो इजराइल कौन है? वो देश का नाम नहीं था, वो परमेश्वर के दास का नाम था, जिसका नाम था याकूब। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा याकूब, अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, तेरा नाम इजराइल होगा, शुद्ध मन वाला। इजराइल का मतलब है शुद्ध मन। ये एक स्पिरिचुअल कंडीशन है। मैं आत्मिक रीति से बात कर रहा हूं। बहुत से लोग मेरी बातों को समझ नहीं पाते हैं, उसे शारीरिक तरीके से लेते हैं। जब मैं कहता हूं कि हम आत्मिक इजरायली हैं, इसका मतलब हम आत्मिक शुद्ध मन वाले हैं। मैं किसी देश की बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा था याकूब, अब तू इजराइल कहलाएगा, तू शुद्ध मन वाला कहलाएगा। और प्रभु ने कहा है जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 26 से लेकर 31 तक परमेश्वर ने कहा है कि उसने किन लोगों को चुना है। उसने कहा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि वो बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, जगत के तुच्छ लोगों को, जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। 27 आयत को मैं फिर से पढ़ूंगा। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, जगत के नीचों को, जगत के तुच्छों को, जो नहीं हैं उनको चुन लिया है। परमेश्वर ने कहा इजराइल लोगों को, इजराइलियों, मैंने क्यों तुम लोगों को चुना कि मैं पूरे जगत के ऊपर अपने नाम को प्रकट करूं। इसलिए नहीं कि तुम सामर्थी थे, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम सब जातियों में सबसे थोड़े थे। आज भी इजराइल, अगर आप देश की बात करें तो कुछ ही मिलियंस में, 5-7 मिलियन में वो देश की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। जैसे पूरे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट की जितनी पॉपुलेशन लगा लो, इतने के आसपास उनकी पॉपुलेशन है। अब मैं ये शरीर की बात कर रहा हूं, अब मैं ये शारीरिक देश की बात कर रहा हूं। तो परमेश्वर ने कहा मैंने इजराइलियों तुम्हें इसलिए चुन लिया कि तुम थोड़े थे। यीशु मसीह किन लोगों के लिए आए हैं आज मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं अच्छे काम करने वालों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। धर्मी को परमेश्वर की जरूरत नहीं, परंतु पापियों को परमेश्वर की जरूरत है। वैद्य की जरूरत तो बीमारों को है। अगर कोई वैद्य ये कहे कि नहीं तू बीमार है, अब मैं तुझे नहीं लूंगा, कोई हॉस्पिटल ये कहे मैं बीमार को नहीं लूंगा, अच्छे भले आना, तो उस हॉस्पिटल का कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के मूर्खों के लिए आया हूं, जिनको जगत ने त्याग दिया, जो जगत के लिए खुरचन के समान थे, जिनको उनके परिवार ने त्याग दिया, जिनको उनके समाज ने त्याग दिया, जिनको धोखा दिया गया, जो मूर्ख कहलाए गए, जो निर्बल थे, कमजोर थे, शोषित लोग थे, दुखी लोग थे। यीशु मसीह ने कहा मैंने उनको चुना है। इसलिए उनको चुना है कि वो थे तो निर्बल, लेकिन अब निर्बल रहेंगे नहीं, थे तो कमजोर, लेकिन अब कमजोर रहेंगे नहीं, थे तो पीछे, लेकिन अब पीछे रहेंगे नहीं, बल्कि जो आगे हैं वो भी उनको देखकर शर्मिंदा होंगे कि परमेश्वर ने क्या कारनामा किया जबरदस्त। उसने कहा मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। जब मैं परमेश्वर में आया तो मैं एक पागल व्यक्ति था। डिप्रेशन के अटैक्स के कारण रोज अलग अलग तरह के नशे यूज करता था, शराब पीता था, हर ड्रग्स, मेडिकल ड्रग्स से लेके हर ड्रग्स लेता था,
ताकि मेरा जो अटैक है वो डिप्रेशन का वो कम हो जाए, क्योंकि मैं मसीह का एक विरोधी था। अपनी फैमिली को चर्च जाने से रोक दिया था मैंने, और मैंने सोचा था कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बड़ा दलेरी का काम कर दिया, लेकिन जानता नहीं था कि परमेश्वर का हाथ भयंकर है और भारी है। किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर न्याय करता है, वो अपने समय के ऊपर जवाब देता है। उसका जवाब जब आता है तो सबके मुंह बंद होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। जो आपकी बेइज्जती करने की कोशिश कर, जब परमेश्वर उनको जवाब देता है तो पूरी जगत में फिर उनकी निंदा होती है, क्योंकि आप जवाब नहीं देते हैं। यीशु मसीह ने कहा, युद्ध मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है और यहोवा के उद्धार को देखना है। और हमारा युद्ध किसके साथ है? मांस और लहू के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी विरोधी के साथ। लिखा, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है। जीसस ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप निर्बल थे। मैं कभी सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतने लाखों लोगों के सामने मैं माइक लेकर कभी बोल पाऊंगा, क्योंकि जब मेंटली अपसेट के अटैक, डिप्रेशन के अटैक होते थे, और वो अटैक बढ़ गए थे कि सिर्फ ड्रग्स से ही, और वो भी ड्रग्स वो नहीं जो डॉक्टर आपको देते हैं कंट्रोल करने के लिए आपके मेंटल चीजों को, वो परे हो चुकी थी। हाई डोज की ड्रग्स की खुद लेनी पड़ती थी उनको, थोड़ा सा उससे ध्यान हटाने के लिए। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति को, ऐसे पापी व्यक्ति को कभी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा कर सकते हैं, और उसके द्वारा हजारों लाखों लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि उसने कहा है, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, मैंने जगत के पापियों को चुन लिया, मैंने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, जो कुछ नहीं है उनको चुन लिया, ताकि अपने आप को जो कुछ समझते हैं उन्हें मैं शर्मिंदा कर सकूं कि परमेश्वर की महिमा है जो कुछ हो रहा है, किसी इंसान की नहीं। कि ये व्यक्ति बड़ा अच्छा बुला रहा है जी, ये बड़ा पढ़ा लिखा, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, लेकिन जब मेरा सब कुछ जीरो कर दिया तब परमेश्वर ने मुझे चुना, ताकि जब मैं कुछ बोलूं, जब आने वाले दिनों में इस्तेमाल हूं, तो मैं ये ना कहूं कि मैं अच्छा बोलता था, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। मैं ये कह सकूं कि मैं एक पापी था, पागल हो चुका था, लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था। अब परमेश्वर ने मुझे चुना ताकि सारी महिमा, सारा इज्जत परमेश्वर के नाम को जाए। हालेलुया। उसने आपको इसलिए चुना है कि वो आपके द्वारा अपनी महिमा दूसरों पर प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए उसने आपको चुना है। उसने कहा, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो, तुम्हारे द्वारा मैं लोगों के ऊपर प्रकट करूंगा अपनी सामर्थ को। और यही आपकी बुलाहट है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, जगत के निर्बलों को चुना है। जिसको जगत ने त्याग दिया, परमेश्वर ने उन लोगों को पहले चुना है। उसके चुनाव के लिए तारीफ करो, जितनी हाथों में ताकत है उसने आपको चुना है। और यह परमेश्वर की हॉबी रही है, वो उन लोगों को चुनता है जो बिल्कुल जीरो हैं, ताकि जब वो हीरो हों तो वो ये ना कहें कि मैंने अपनी काबिलियत से इस स्थान को पाया है, वो ये कहें कि परमेश्वर ने मुझे चुना और मेरी जिंदगी को बदला है, ताकि सारी महिमा परमेश्वर के नाम को जाए। जब आप न्यायों की पुस्तक 6 उसकी 12 से 15 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा, यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया तो वो कहां रहे। अब तो हमको यहोवा ने त्याग दिया और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, तो इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, इजराइल को मैं कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है और मैं अपने पिता के घराने के में सबसे छोटा हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, गिदोन की बात को ध्यान से सुन। उसने कहा कि मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं और मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर
गिदोन को दर्शन देता है। वो उस समय गेहूं को बचा रहा था, एक जगह छुपा रहा था गेहूं को, क्योंकि फलिस्ती लोग आकर गेहूं चुरा के लेके जाते थे। उनकी मानसिकता को बहुत छोटा कर दिया गया था। उन पर अटैक कर करके, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करके उनको बिल्कुल सप्रेस कर दिया गया था। वचन कहता है कि फलिस्ती लोग आकर सारे बीज को उठा के लेके जाते थे कि इजरायली कभी भी फसल हासिल ना कर सकें। और वचन कहता है कि जब वो एक कुंड में गेहूं को छुपा रहा था, उस समय दूत उसको कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, मैं तेरे द्वारा इजरायलियों को छुड़ाऊंगा। उसने कहा, मेरे द्वारा तू कैसे छुड़ाएगा? मेरा कुल मनुष्य का है, मैं हमारे कुल में मैं सबसे कंगाल हम हैं। यानी ये कुल की बात हो रही है, एक गोत्र की बात हो रही है। वो कह रहा है कि एक ये गोत्र है ना जो हमारा, इस गोत्र में जो सबसे कंगाल आदमी है वो मैं हूं। जो मेरा कुल है ना, जो मेरा परिवार है, मैं हमारे मनुष्य गोत्र में सबसे कंगाल है। और कहता दूसरी बात, मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। यानी प्रभु तुझे गलती लग गई है, क्योंकि तूने इस इजराइल के सबसे छोटे व्यक्ति के साथ संपर्क किया है। क्योंकि एक तो हमारा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, और दूसरा मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। तो तुझे गलती लग गई है परमेश्वर। तू किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा जो कोई शानदार हो, जो ऊंचा लंबा हो, तगड़ा हो, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हो, थोड़े पैसे वैसे वाला हो कि लड़ने में उसको जरूरत पड़ेगी कि पैसा थोड़ा सपोर्ट हो, उसके पास थोड़ा बिजनेस करता हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं, क्या तू नहीं जानता, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुन लिया, जो कुछ नहीं है उन्हें चुन लिया, ताकि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें लज्जित करें। और वचन कहता है, गिदोन गया, और वो गया और फलिस्तियों को हराया। उसने एक सेना को इकट्ठा किया और फलिस्तियों को हराया। उसके पास इतनी सेना हो गई कि परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं इतनी बड़ी सेना के द्वारा तुझे जीत नहीं दूंगा। और उसने फिर 300 व्यक्ति को बड़े तरीके के साथ चुना और फिर फलिस्तियों को हराया। उसमें भी परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे बल के द्वारा तुम्हें जीत नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ 300 व्यक्तियों के द्वारा तुम्हें जीत दूंगा। वो बार बार आपको मैसेज करता रहा है परमेश्वर, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, कि मैंने जगत के सबसे छोटों को, सबसे तुच्छों को, सबसे लाचारों को चुन लिया है। लाचार रखने के लिए नहीं, बल्कि टॉप के ऊपर लेके जाने के लिए। तैयार रहो टॉप पे जाने के लिए, ये बुलाहट है तुम्हारी। नया आमीन खड़कने वाले चाहिए मेरे को चर्च। आमीन ऊंचे चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं मनुष्य में सबसे कंगाल है मेरा कुल। प्रभु तुझे गलती लग गई है कोई। अपने पड़ोसी को बोलो, यहोवा को गलती नहीं लगती है। ऊंची आवाज में कहो, यहोवा मिस्टेक नहीं करता है। उसने समझाने की कोशिश की स्वर्गदूत को। देखो स्वर्गदूत उसके पास खड़ा है और उसने कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और स्वर्गदूत उसको कह रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है? कहता तुझे गलती लग गई है परमेश्वर, जो तू बातें बड़ी बड़ी कह रहा ना कि मैं तेरे द्वारा छुड़ाऊंगा। मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यानी तूने उस व्यक्ति को अप्रोच किया है जो सबसे बेकार है। और जीसस ने कहा, मैं बेकार को चुनता हूं ताकि टॉप के सामने उसे और ऊंचा कर सकूं और अपनी महिमा कर सकूं। आपकी बुलाहट है टॉप के ऊपर जाना, बेस्ट के ऊपर जाना। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और वचन कहता है, परमेश्वर उसके संग रहा और उससे बात करता रहा और उसको सिखाता रहा किस तरह से जाना है, किस तरह से युद्ध करना है। यीशु मसीह के जन्म से पहले शारीरिक युद्ध होते थे, अब शारीरिक युद्ध नहीं होते हैं। अब वही युद्ध हमारा आत्मिक हो चुका है, लेकिन बुलाहट वही है। जगत के निर्बलों को उसने चुन लिया,
जगत के तुच्छों को उसने चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें, ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें, अमीरों को लज्जित करें। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। यही आपकी बुलाहट है। अपने पड़ोसी को बोलो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।